पार्थो चटर्जी की चर्चा देश भर में हो रही है। शिक्षा मंत्री रहते हुए उनकी इतनी चर्चा कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। चर्चा जो है वो ईडी की कार्रवाई को लेकर के है। चर्चा पैसे के ढेर को लेकर के हो रही है। इसलिए हमने सोचा जो चर्चा में है उनकी ही चर्चा क्यों ना की जाए, उनके बारे में ही आपको क्यों ना और बताया जाए कि पार्थ चटर्जी कौन है और इस केस में क्या क्या चल रहा है। सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चलिए आप ये बताइए कि आपने 2000 के नोट लास्ट टाइम में कब देखे थे? क्योंकि भैया मुझे तो कई दिन हो गए देखे हुए। एटीएम से भी अब तो 500 का ही नोट निकलता है और उसकी ज़रूरत भी अब कम पड़ती है क्योंकि डिजिटल पेमेंट से ही काम चल जाता है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की रेड की तस्वीरें बाहर आने के बाद मुझे 2000 के नोट, और वो भी इतने सारे नोट बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, एक साथ इतने नोट। इसके लिए तो ईडी की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन नोटों के ढेर को देखकर एक सवाल तो आपके मन में ज़रूर आता होगा कि ईडी हर बार कैसे नोटों की गड्डी ढूंढ लेती है, ईडी काम कैसे करती है, और देश में ऐसे कितने नोटों की गड्डी लोगों ने छुपा रखी होगी। इन सब बातों को खंगाला जाए। लेकिन पहले बात पार्थो चटर्जी की। कुछ दिन से आप ये सुन भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के 2 मंत्रियों के 13 ठिकानों पर छापे मारे, और इस दौरान पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी के घर से करीब 21 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। तस्वीरों में 500 और 2000 रुपए के नोटों का अंबार दिखाई दे रहा है। साथियों, ये जो चीज़ है बंगाल के लिए भयानक है, क्योंकि ये रुपया जो है जनता का था। शारदा का कांड हुआ, उसमें कुछ खास वर्ग ने रुपया लगाया था। नारदा स्टिंग हुई, वो भी एक जनता का पैसा नहीं था, किसी खास वर्ग का ही पैसा था। कोयला तस्करी, बालू तस्करी, गौ की सप्लाई, इन सब आरोपों से घिरने के बाद में शिक्षक घोटाला, ये बंगाल सरकार को कहाँ ले जाएगा समझ में नहीं आता है। आज भी छापेमारी जारी है और कल 31 करोड़ रुपए के साथ सोने के गहने, हीरे और न जाने कितने जवाहरात और कई फर्जी कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं। जय बांग्ला। ऐसा लगता है कि अब वामपंथ के फिर से लौटने के दिन आ गए हैं।